ठीक है, तो अभी अपन यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज देखेंगे अपन की फ्रेम का पूरा, है ना। तो सबसे पहले तो कंपोजिशन बना रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो एक नॉर्मल कंपोजिशन अपना बन गया यहाँ पर। यहाँ पे मैं अभी एक डिफॉल्ट कुछ भी एक शेप ले लेता हूँ। एलिप्स ले लिया मैंने। ठीक, इसके स्ट्रोक को भी रहने देते, चलो कलर चेंज कर देते हैं, स्ट्रोक व्हील का कलर। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक एलिप्स है। इमेज, पीएनजी, जेपीजी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो एक यहाँ पर ये शेप ले लिया। ठीक, अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है, दिख रहा है इसका पिवट यहाँ पर है ना। इसका पिवट यहाँ से इधर आ चुका है, जबकि मैं अगर इलिप्स पे क्लिक करता हूँ तो इसका पिवट यहाँ दिखा रहा है। मतलब मैं इसको यहाँ से स्केल इन आउट करूंगा तो वो यहाँ से ही चेंज होगा, क्योंकि ये एक शेप है। ठीक है ना, शेप लेयर है ये। अगर ये शेप लेयर नहीं होता और इसकी जगह हम इमेज यूज करते कोई सी भी, ठीक है, इसको अभी मत देखना, बाद में इफेक्ट के साथ देख। तो ये अपने पास एक शेप है ना। अब इसका पिवट देखो बीच में ही आ रहा है, इसका पिवट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये शेप लेयर था। अगर मैं शेप लेयर डायरेक्ट यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो पिवट बीच में बनेगा। अब मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा तो ये देखो पिवट अपना सेंटर में रहेगा। और ये शेप का अगर मैं इसको छोड़ के बाहर भी क्लिक करूंगा तो भी उसका पिवट सेंटर में ही है। शेप का भी बीच में आ गया। ठीक, जैसे अब मैं अगर इस वाले में स्केल प्रेस करता हूँ तो इसका पिवट उधर था, तो देखो हो रहा है ना। सेम इसमें अगर स्केल प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे तो ये बीच में होगा। तो ये पिवट का एक ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी ये शेप लेंगे ना तो शेप में ध्यान रखना है कि शेप में ही ये पिवट की दिक्कत आएगी, है ना। शेप है ना, शेप जब भी तुम शेप बना रहे हो ना, अपना प्रीकॉम अपना जो कंपोजिशन है ये पूरा है। तुम जब इमेज लेके आए तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये स्केल साइज में इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ शेप बना रहे हो तो ये एक वेक्टर है। इसको तुम यहाँ से अगर स्केल करते हो तो एक टाइम के बाद में अभी ये फट जाएगा, है ना। वहीं पे इसको तुम कितना भी स्केल करो ये नहीं फटेगा क्योंकि ये वेक्टर है इसके अंदर। अब ये स्केल यहाँ से अपन ने बनाया तो इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म है। देखो इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे अगर अपन तो यहाँ पर इसमें अपने को मिलेगी सिर्फ ये प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म। इसकी इफेक्ट जो अलग से लगाते हैं वो इसकी ये प्रॉपर्टी। लेकिन जहां तुम शेप बनाते हो तो शेप में तुमको यहाँ पे मिलता है अलग से ये इलिप्स कंटेंट। देखो ये वाला इसमें नहीं है कंटेंट, है ना। तो यहाँ पर कंटेंट है अलग से, तो ये इसकी प्रॉपर्टी। अभी अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने क्योंकि इलिप्स को पकड़ के खिसके आया था तो देखो इलिप्स खसक गया, इसका पिवट वहीं पे रह गया। मैं इलिप्स को अगर पकड़ के इधर लेके जाऊंगा और वापस से प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो इसका पिवट यहाँ पर रह गया। तो ये चीज ध्यान रखना है। वैसे भी अपन इस पे शेप लेयर का बहुत कम यूज होता है, पर जब भी यूज करें तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पिवट इधर से उधर जाए, क्योंकि की फ्रेम लगा दी उसके बाद सेट करने जाओगे तो बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी। सेंटर में अपने नॉर्मल वाई प्रेस करो, उठा के सेंटर रख दो। हाँ सेंटर में, हाँ वाई वाई पिवट के लिए वाई, है ना। ये यहाँ से भी है और वाई भी है, इसका शॉर्टकट है ना। अब जो भी इमेज या कुछ भी लाओगे तो उसका तो डिफॉल्ट सेंटर में आएगा, है ना। अब इसका देखो एक चीज और होती है, एक प्लगइन होता है इसका अलग से डला हुआ मेरे पास में, मूव एंकर पॉइंट। ठीक है, तो ये एक प्लगइन है। इसका काम क्या रहता है, जैसे ये पिवट है ना, इसका सेंटर वेंटर करने के मेरे को कॉर्नर पे करना है, कॉर्नर पे फिक्स हो गया, साइड में हो गया, सेंटर में करना है, ये सेंटर में होगा, ये करने की जरूरत नहीं। तो ये ऐसे प्लगइन छोटे छोटे बहुत सारे, इसमें और कुछ नहीं करता ये प्लगइन, सिर्फ इसका इतना ही काम है पिवट को अलाइन करने का। ये तो छोटे छोटे बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जिनको यूज करके अपन चीजें इजी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट करने जाता इसका तो बिल्कुल सेंटर में कैसे कर पाता मैं, थोड़ा बहुत भी इधर उधर रह जाता। मान लो जैसे नहीं, इसमें स्नैप नहीं करेगा, वो करेगा स्नैप जब तुम उसमें रूलर लगा दोगे या अपनी ग्रिड ओपन कर लोगे यहाँ से ना, अब स्नैप करेगा वो, पॉइंट टू पॉइंट स्नैप करेगा, है ना। इसका इतना ज्यादा वो लोड रहता नहीं है। ठीक है, तो ये एक इस टाइप के जो अलग से प्लगइन्स होते हैं वो ऐसे यूज के लिए, कुछ कुछ चीजें होती है जो बेसिक कामों के लिए होती है, इससे और कुछ काम नहीं होता है, इससे बस काम इजी हो जाता है अपना, बस और कुछ। तो अभी अपन जैसे देखा था अपन ने पिवट, चलो शेप को हटा ही देते अपन, इसी पे काम कर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी अपने पास में एक ही शेप है और इसका पिवट जो है यहाँ पे चला गया। ठीक है ना, तो अभी अपन आते हैं, इसको सेंटर कर लेता हूँ मैं मेरा। ठीक है, अब नॉर्मल अपन की फ्रेम लगा के देख रहे हैं, आज की फ्रेम पर ही वर्क करेंगे पूरा। सबसे पहले आते हैं अपन पोजिशन, पी प्रेस किया, पोजिशन शॉर्टकट है, शॉर्टकट याद रख लो, सिंपल है। पोजीशन है इसलिए पी, स्केल है इसलिए एस, है ना। रोटेशन के लिए आर, ट्रांसफॉर्म का बस यहाँ पे टी रहेगा, ओपेसिटी का, है ना। ट्रांसपेरेंसी, है ना, ओपेसिटी ओ करेंगे तो वो इन आउट वाला हो जाए। देखो आउट पे पहुंच गया वो, आई लगाएंगे तो इन पे आ गया स्टार्टिंग में ना, आई और ऐसे काम। टी टी ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, आर पार देख सकते हैं अपन, है ना, तो वो ट्रांसपेरेंसी, तो टी, है ना। अब सबसे पहले अपन आते हैं पोजीशन पर, पी मैंने यहाँ पर की लगाई। ठीक है, प्रीमियर के अंदर जैसे अपन ने कीज देखे थे ना, कीज वैसे ही लगेंगे, पर वहां इतना ज्यादा यूज नहीं होता, और यहाँ पूरा काम ही कीज के ऊपर होता है। सब कुछ हर चीज में तुमको की लगानी पड़ेगी इसमें, तब जाके एनिमेट कर पाओ, क्योंकि अपन एनिमेशन ही कर रहे हैं इस पे, मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम मैंने लगाई, सेकंड पे गया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया।
अब ये देखो ये लेके आ रहा हूँ ना मैं, ठीक है, लाइन थोड़ी सी तिरछी और ये आड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो एग्जैक्ट, अब मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो भी इधर सीधा जाएगा या फिर नीचे सीधा आएगा, बीच में कहीं नहीं जाएगा, टेढ़ा नहीं जाएगा। शिफ्ट दबा के रखूंगा, अगर शिफ्ट छोड़ दूंगा तो कहीं भी रख सकते हैं, ये यूनिफॉर्म है, फिर कहीं पे भी तुम उसको रख सकते। शिफ्ट दबा लिया तो या तो एक्स में या फिर वाई में, है ना, एक्स वाई बस दो उसमें ही चलेगा ये, ठीक है। तो अभी सिंपल मैं यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ नीचे कर देता हूँ, की लग गई अपनी। फर्स्ट बार में तुमको स्टॉप वॉच ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, उसके बाद तुम जो भी उसमें चेंज करोगे कीज अपने आप लगती जाएगी, है ना, ये सब अपने आप लगती जाएगी। हाँ ठीक है, ये पूरा पाथ बता रहा है उसका कि कीज यहाँ पर। अब जैसे देखो ये कीज अपनी आई यहाँ पे, नॉर्मल चल के आ गई, ठीक है ना। इसके बाद मान लो अपने पास में इसी के साथ में मैं इसमें एस प्रेस करूंगा तो देखो एस आ गया स्केल वाला, पर मेरे को वो भी देखना था जो अपने पोजीशन दे, तो पी दबाऊंगा तो पोजीशन आ गई पर स्केल हट गया। अब अगर कीज एक साथ लगी होती तो मैं यू प्रेस करता, तो यू प्रेस करने पे जितनी भी कीज हो सबकी प्रॉपर्टी एक साथ खुल जाती, पर अभी मेरे को दोनों एक साथ करना, मैं शिफ्ट के साथ में स्केल पे आता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ लास्ट फ्रेम पे जाकर यहाँ पर इसकी स्केल पे की फ्रेम सेट कर दी, फर्स्ट फ्रेम पे आया और यहाँ पे मैंने स्केल को कर दिया डाउन, ठीक है। तो अब ये देखो ठीक इस तरह का एनिमेशन यहाँ पर हो गया है। अब सेम मेरे को अगर इसको रोटेशन में करना है, रोटेशन भी डालना है इसमें, अब ये इसको रोटेट करूंगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, वो तो ये रोटेशन करूंगा तो इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो सर्कल, हाँ वैसे थोड़ा सा सेमी सर्कल है। अब मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा यहाँ से अपन इसको ऐसा कर कर, अब क्या होगा, मैंने यहाँ शेप चेंज किया ना, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्केल हो रहा है, वो स्केल की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब फर्स्ट टाइम पे जो स्केल है वो राउंड ही था, तो यहाँ पे आके वो शेप चेंज करेगा, है ना। अगर अपने को पूरे का ही इसका करना है तो वो डिफॉल्ट तुमको क्या करना पड़ेगा, स्केल को सिलेक्ट करो और यहाँ से वैल्यू को चेंज करो। अब यहाँ से अनलॉक करो और इसको चेंज करो, देखो दिख रही ब्लू दोनों, मतलब की फ्रेम सारी सिलेक्ट है। अब मैं अगर यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ ना तो फर्स्ट वाली पर भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक्स की वैल्यू में। जैसे अब ऊपर गए ये देखो तो वैल्यूज उसने वहां पे चेंज, अपन ने ये जीरो था ना तो वो उसने माइनस में ले लिया, दिख रहा है, क्योंकि इसने इसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करी थी जो लास्ट की फ्रेम थी अपनी, इसके अकॉर्डिंग अपन ने वैल्यू चेंज करी। तो इसका अगर 100 था और इसका अपन ने 0 कर दिया था, तो अगर एक साथ अगर उसको पकड़ के अपन 100 को 50 लाएंगे तो 0 से पीछे जाएगा वो, तो -50 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शेप ऐसा चेंज हो रहा है, ये देखो खड़ा हो गया ये और ये ऐसा चेंज हो रहा है ना। तो अभी अपन मान लो इसको डिफॉल्ट ही रख रहे हैं इसको, और मैनुअली मेरे को ज़्यादा उसमें घुसना नहीं, तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे आके जो स्केल है इसका स्केल को मैं ये कर दिया, हटा दी की फ्रेम। यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर की पे जिस भी की पर लेकर जाओगे और की फ्रेम को यहाँ से क्लिक करोगे तो वहां से वो की फ्रेम हट जाएगी, ठीक है। यहाँ गए अपन और ये हट गई, अब ये हट गई तो इसका मतलब लास्ट जो वैल्यू थी वो यहाँ पे भी दिखाएगा, जो 100% थी अपनी वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है इसको अपन ऐसा कर लेते हैं। हाँ अब अगर मैं लास्ट में जाता हूँ यहाँ पे और इसकी वैल्यू जो है इसको यहाँ से बंद करके, या यहाँ से अगर करते ना वैल्यू तो हमेशा लॉक खोलना पड़ेगा अगर यूनिफाई करना है तुमको, हाँ नहीं तो ये एक्सपेक्ट रेशो पे काम करेगा। और यहाँ से डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखो सिर्फ एक वैल्यू कम हो रही है अपनी, है ना। तो ये ऐसे, अब ये इसको जब मैं फर्स्ट पे लेके आ रहा हूँ तो वहां पर भी वो ऐसे ही है ना। यहाँ पर आकर मैं अगर इसको 0 कर देता हूँ अब, और अब ये वैल्यू बढ़ी देखो, ठीक है। अब वो उसी रेशो में बढ़ रहा है सर्कल को अपने को, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया ताकि अपन रोटेशन का देख सके इसके साथ में। अब यहाँ रोटेशन पे मैं एक की लगा रहा हूँ, सबसे स्टार्टिंग में आके एक की लगा दी मैं रोटेशन की, है ना। लास्ट फ्रेम में आ रहे हो, यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 जितने ज्यादा करोगे उतनी तेज रोटेट होगा वो। रोटेट कर दिया, अब यहाँ से अपना ये रोटेट होते हुए आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि रोटेशन स्टार्टिंग में अपना 0 था और आगे बढ़ते बढ़ते उसकी वैल्यू अपन यहाँ से बढ़ाते गए तो रोटेशन आ गया। इस तरह से की फ्रेम यहाँ पर अपन लगा सकते हो, ओपेसिटी भी सेम लगा सकते हो तुम, है ना। अब क्या रहता है यहाँ पर, मान लो अपन एक सिंपल सा एक इफेक्ट बना के देखते हैं अभी कीज से। अच्छा शेप लेयर जितनी बार लोगे ना यहाँ पर बनते जाएंगे अपने आप, है ना। जैसे मैंने शेप लिया यहाँ से और ये शेप बनाया, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ करूंगा तो ये एग्जैक्ट सर्कल बनेगा, ठीक है। तीनों एक साथ, मतलब तीनों एक साथ ही दबाने। अब इसका पीवर्ड जो है वो चलेगा, तीनों एक साथ दबे रहने चाहिए, उसके बाद माउस से क्लिक करना है, ठीक है। अब अपन की फ्रेम्स में इसमें स्पीड देखते हैं, कैसे स्पीड कैसे कंट्रोल होती है, ठीक है। बाकी चीजें समझ में आएंगे ना कि नॉर्मली कैसे लगता है ना। बस अब अपन इसमें पोजीशन पे आते हैं। अब यहाँ पर अपन आ रहे हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे आके मैं शिफ्ट के साथ इसको आगे पहुंचा देता हूँ, तो अपनी की यहाँ से आ गई, प्रॉपर चल रही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं चाहता हूँ कि इस पोजीशन पर ये फास्ट आए, इसके बाद स्लो हो जाए। तो यहाँ से आया, इस जगह पर मैंने की लगाई, ठीक है, और इस कीज को मैंने कर दिया पास। चलो डिफॉल्ट ही देखते हैं। देखो अभी ये इतना टाइम लग रहा है, इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट बना देता हूँ पोजीशन। अब मेरे को पोजीशन ऊपर खसकानी है इसकी, मैं सिलेक्ट करके खसकाऊंगा ना तो देखो ये पाथ दिख रहा है, तिरछा हो गया। मेरे को पूरा ही एक साथ खसकाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करूंगा,
और अब खसका दूंगा, देखा पाथ भी चला गया ऊपर ना, क्योंकि दोनों की फ्रेम वहाँ पे सिलेक्ट है ना। अब यहाँ पे स्पीड में कैसे काम होता है, इस पे ये जा रही है कुछ नहीं, मैंने की फ्रेम यहाँ वाली पास खसका दी, ये तेज जा रही है, नीचे की ऐसे जा रही है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे एक और मैं डुप्लीकेट लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को क्या है कि सेम है, मेरे को एंड यहीं पे करना है, एक ही जगह पर एंड करना है, इसी जगह पर, लेकिन मैं स्पीड में चेंज करूंगा। यहाँ तक गया और मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दी। ठीक, तो अभी भी सिर्फ की लगी है, कुछ हुआ नहीं है चेंज, दोनों सेम है, सिर्फ की लगी है बीच में। अब मैं इस की को पकड़ के अगर इधर कर देता हूँ तो अब देखो यहाँ से फास्ट और वो स्लो, एंड की एक जगह लगी है तो एंड एक साथ ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो भी बीच में अपन ट्रांजिशन देते हैं वो यहाँ पर चेंज आएगी चीजें। तो की टू की काम ऐसे ही करेगा, जिस भी की पर जो भी वैल्यू सेट होगी, यहाँ पर वैल्यू हो रही है एक तरह से, देखो यहाँ पे ये वैल्यू पोजीशन की, इस जगह जाएंगे तो चेंज हो गई, आगे और जा रहे तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो एक पोजिशन की। हाँ, की को जितना पास लाओगे उतना फास्ट हो जाएगी, दूर ले जाओगे स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे। ठीक, तो ऐसे अपने को कीज यहाँ पर स्पीड में अपन काम कर सकते हैं, जब भी स्पीड पे अपने को करना हो। अब मेरे को यहाँ से मान लो वापस भी ले जाना है सेम, तो मेरे को क्या करूंगा, मेरे को उसी जगह पर एग्जैक्ट ले जाना है अगर, तो मैं सिंपल फर्स्ट वाली जो की थी उसको कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूं, कॉपी और पेस्ट। यहाँ पर की फ्रेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ से वो वहां तक गई और वहां से वो वापस सेम पोजीशन पे आ गई। अब अगर अपन मैनुअली करते तो अपने को एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं होती ना, अपन तो मैनुअली बस खसका देते। अपन ने सेम की कॉपी की है तो मतलब वो एग्जैक्ट वहीं पर आएगी, आगे पीछे नहीं जाएगी। ठीक, कंट्रोल सी सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी, और जहां पे भी रखना हो वहां पे कंट्रोल वी। अब जैसे ये चला, एक लूप पूरा हुआ, वापस आया, मैं स्लो चल रहा है। हाँ, अब इसको क्या सबको एक साथ सिलेक्ट करो, कीज को जैसे अभी मैनुअली अगर मैं खसकाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा पास करूंगा, फिर इसको थोड़ा पास इसको करूंगा, लेकिन इसमें होगा क्या कि जो डिस्टेंस ये इनके बीच का है एग्जैक्ट मेरे को वही चाहिए ताकि स्पीड सेम रहे। तो मैं सबको एक साथ सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा और लास्ट जो की रहेगी कोई सी भी भले, पर जो लास्ट उसको सिलेक्ट करके और ऐसे पास खसका, देखो सारा एक साथ हो रहा है। तो उनका जो मेजरमेंट था बीच का वो इस साइज के हिसाब से जो अपन पास खसका रहे इसके हिसाब से सबका बराबर हो रहा है। मैनुअली करते तो अपन हो सकता है इसको ज्यादा पास खसका देते, ये थोड़ी दूर रह जाती तो अपना एनिमेशन चेंज हो सकता। ऑल्ट के साथ सबको सिलेक्ट करो, ऑल्ट प्रेस करो और यहाँ से कर सकते। अब जैसे दूर भी करूंगा ना मैं, देखो ये सब साथ में हो रहा है। हाँ, तो ऐसा अपन कर सकते हैं इसको पास में। अब जैसे पास में आया, ठीक, अब यहाँ तक आ गया है। अब मेरे को लग रहा है कि इसके बाद मेरे को और कंटिन्यू आगे और भी एनिमेशन इसी की कॉपी पेस्ट करना है। तो आगे जाओ, या तो पूरे कोई लूप बनाना है तुमको, तो ये लास्ट वाली की फ्रेम थी ना, जैसे 2 फ्रेम पे, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ और मैं इनको एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को पेस्ट। अब यहाँ पे पेस्ट और इसको भी पेस्ट। अभी क्या होगा यहाँ पे देखो, एक बार हो गया, ये वापस हो गया, तो ये लूप बन गया। अब तुम इन चारों को सबको एक साथ सिलेक्ट कर, सब एक साथ नहीं हो गया, अगर सबको एक साथ करूंगा ना तो वो यहाँ पर उसकी वो बना देगा लेयर्स, क्योंकि वो लेयर्स भी साथ में सिलेक्ट हो रही है ना। सिर्फ की फ्रेम करना है तो अपन एक ही के अंदर अगर बहुत सारी कीज है ना उनको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो तुम। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसके साथ अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये लेयर भी आ रही है साथ के साथ। अब मेरे को इन्हीं की कॉपी बनाए तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी, और ये भी एक लेयर में हो तो सारी हो जाती है। अगर एक ही लेयर पे अगर बहुत सारी, जैसे ओपेसिटी की भी लगी, रोटेशन भी है, सब कुछ साथ में है तो हो जाती है। तो नहीं होगा, लेयर अगर लॉक कर दिया तुमने तो कुछ भी नहीं होगा, उसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, सिलेक्ट भी नहीं कर सकते तुम, पूरा लॉक है। मतलब लॉक मतलब उस लेयर पे तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, है ना। उसको तुम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते तो करोगे से, सिलेक्ट ही नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं, उसको सिलेक्ट करके टी वी करोगे। अब इसमें क्या रहता है, जैसे एक चीज और, बहुत सारी लेयर्स है, तुमने किसी को सिलेक्ट नहीं किया है और तुम अगर टी दबाओगे तो सभी लेयर्स की खुलेगी, है ना, पी सभी लेयर्स की खुलेगी, है अगर सिलेक्ट नहीं है तो। और यू प्रेस करेंगे तो यू से सबको ओपन कर सकते हैं और वापस बंद कर सकते हैं सारी की। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर ऐसे लूप बन गया। ठीक, अब यहाँ पर मान लो अपने पास में ये नया काम बंद करते रहते, लेयर सिलेक्ट होना चाहिए। कोई भी इफेक्ट लगा रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो, जब जो चीज सिलेक्ट होगी उसी पे काम करेगा। कोई और सी लेयर है उस पर काम करेगा, सिलेक्ट नहीं है तो काम नहीं करेगी, चीजें एरर आ जाएगी। अब अपने पास में मान लो ये एक सिंपल सा शेप है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पोजीशन पे, पी यहाँ तक आए और यहाँ से शिफ्ट के साथ यहाँ पे आए। ठीक, अब अपन इसको एज अ बॉल ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉल आएगी, यहाँ पर आई, अब बाउंस होगी, तो उसके लिए अभी थोड़ा इसको फास्ट। ठीक, अब यहाँ से इसको वापस ऊपर जाना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं, पूरा ऊपर थोड़ी जाएगी बॉल। बॉल जब भी बाउंस होगी तो फुल वेलोसिटी से थोड़ी ना ऊपर होती है, जहां तक आई यहाँ से थोड़ी ऊपर, थोड़ा आगे जाएंगे अपन, है ना। यहाँ पे जाके इसकी वैल्यूज को अपन थोड़ा ऊपर कर देंगे। ठीक है, फिर वापस थोड़ी और आगे जाएगी। अब ये सेम कॉपी प्लेस अपना टकराएगी तो वहीं पे ही, है ना। अगर चाहो तो यहाँ पर एक अपन पाथ बना दो, बेस बना दो, ये बेस। ठीक है, अब जाके यहाँ पे आ रही है इस जगह पे,
यहाँ से फिर ऊपर गई ना, फिर यहाँ पर आएगी थोड़ी और आगे, सेम प्लेस पे आएगी वो, तो कॉपी करके इसी की फ्रेम को अपन वापस रख देंगे। थोड़ा पास जाएंगे और यहाँ से अब इसकी जो वैल्यूज है अपन इसको थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर, ठीक है। फिर वापस आएंगे, पेस्ट करेंगे सेम पोजीशन, थोड़ा और आगे जाएंगे है ना, और वैल्यू को हल्का सा और ऊपर करेंगे एंड थोड़ा और आगे जाके सेम वैल्यू। अब देखो यहाँ पर जाते जाते क्या हो रहा है, की फ्रेम पास हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बॉल ऊपर से आई और नीचे आते धीरे 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 उसकी जो स्पीड हो रही है, मोशन उसका स्लो हो रहा है, इसलिए अपने को की फ्रेम पास लगाई। अभी चला के हुआ, ये ज्यादा हो गया तो वो तो मैनुअली अपने को सेट करना पड़ेगा। जैसे ये वाली है ना जो वापस जो ऊपर गई थी, ये थोड़ी ज्यादा ऊपर, तो ये तो की फ्रेम एक ये बेसिक बताया मैंने, इसमें और भी की फ्रेम लगेगी, ये 3-4 टप्पे में नहीं हो जाता खत्म। वो तो बॉल की वेलोसिटी के हिसाब से, भारी बॉल है तो जल्दी होगी, हल्की बॉल है तो ज्यादा टप्पे खाएगी, उसके हिसाब से रहता है। तो एक बताया था कि एक ये तरीका होता है इसको कैसे अपन बाउंस करवा सकते हैं इन चीज। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रेस करो F9। अब देखो नहीं, इसमें काम नहीं करेगा F9 ईज होता है ना, जो इन और आउट लगाते हैं है ना, तो ये ऐसे करके की फ्रेम से अपन यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है, बाउंसिंग वाला इफेक्ट, ठीक। ये अच्छा, यहाँ पे अपन ऑल्ट के साथ इसमें कॉपी कर सकते हैं शेप में, समझे। अगर लेयर सिलेक्ट है मेरी और लेयर में ऑल्ट के साथ करने जाऊंगा ना तो कुछ नहीं होगा। ऑल्ट से कॉपी करते हैं, जैसे अपन प्रीमियर में ऑल्ट से अपन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कंट्रोल डी ही करना पड़ेगा तुमको लेयर को सिलेक्ट कर। ये तो क्या था कि ये सिलेक्ट था मेरा यहाँ से शेप, तो इसको मैं ऑल्ट के साथ कॉपी कर लूंगा तो देखो बन गया, लेकिन यहाँ पर लेयर एक ही है, उसी लेयर के अंदर रेक्टेंगुलर बन रहे अलग अलग, इसलिए ऑल्ट के साथ कॉपी हो रहे हैं ये। अगर ये इमेज होती, मान लो ये कंटेंट छोड़ दो, अब इसको एज ए इमेज ट्रीट करो, तो अब इसको मैं ऑल्ट के साथ कॉपी नहीं कर सकता, इसको कंट्रोल डी ही मेरे को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा तभी ये निकलेगी, है ना। तो अब मान लो मैंने यहाँ पर ये बनाया है इसे ग्राफ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक बॉल ले ले, इसका पिवट सेंटर में नहीं है तो इसको वापस करके अपन सेंटर में। अच्छा, एक तरीका और पिवट सेंटर करने का, ये प्लगइन जरूरी नहीं हर किसी बाकी पीसी में नहीं होगा, मेरे इसी पीसी में प्लगइन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल आर, रूलर आ जाएगा साइड में, है ना। ये बताया था मैंने, इसका यूज अपन सिर्फ मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो इसको लेके आओ, दिख रहे ऊपर के दोनों डॉट, इसके साथ यहाँ पे सेट कर दो बीच में, ये आगे है ना, स्केल करके इसको अपने हिसाब से, ठीक है। और ये ऊपर वाले को भी लेके आओ और इसके बीच में लगा दो, ठीक है, ये सेंटर आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, वाई प्रेस करके अपना इसको यहाँ पे ला सकते हैं। ये स्नैप वाला है, देखो अपना आप ले लेगा उस जगह पे, ये आ गया यहाँ पे। अब अपने को रूलर का काम नहीं है, इसको हटा दो, यहाँ कंट्रोल आर शॉर्टकट है इसका, तो सेंटर अपना आ गया। लाने और हटाने दोनों का कंट्रोल आर। ये रूलर का जो लाइन है उसको तो तुमको मैन्युअली पकड़ के साइड करना पड़ेगा। इसकी ओपेसिटी में कर रहा हूँ डाउन, सॉरी स्केल डाउन करके इसको छोटा कर लिया थोड़ा, ठीक है। अब इस बॉल को अपने को सीधा यहाँ पर लेके आना है, ठीक है, बाउंस करवाते हुए, ठीक है। तो अब इसका पाथ कैसा बनेगा, नहीं सिंपल, पोजीशन लिया, फर्स्ट फ्रेम थोड़ा आगे आए, यहाँ पे आगे इसको लाया अपन नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर बाउंस करेगी ये, थोड़ा और आगे गए, इसको लाके अपन रख दें यहाँ पर के साथ, यहाँ पर रख दिया, वही तो देख रहे हैं, यहाँ पे गए, यहाँ से उठा के अपन ने यहाँ रख दिया, और आगे गए, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, थोड़ा और आगे कर दिया, ठीक है। ऐसे लास्ट तक अपन लेके आ गए, तो अपने यहाँ पे कीज लग गई, की लगी, मास्क नहीं बना है ना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर ये दिख रहे हैं नॉट, दिख रहे सारे, इस की पर आया मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे नॉट है, इस नॉट को मैंने कर दिया, शिफ्ट के साथ ये कर, सेम इसको पकड़ा, इसके नॉट को पकड़ा, शिफ्ट के साथ ये कर दिया, है ना। सेम इसको भी शिफ्ट के साथ करोगे तो एग्जैक्ट सीधा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा होगा, तो अपने ऊपर है। अब ये रफली बता रहा हूँ मैं, मैनुअली तुमको थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, है ना। अब देखो आया, सारा खेल इसमें की का ही है, की को कितना पास कितना दूर, ये प्रॉपर करोगे तो ही ये चीजें होंगी। बाकी एक तरीका के पाथ पे कैसे वर्क करता है, लास्ट में अपने नहीं किया था यहाँ पे, अब वो के नीचे घुस जाएगी बॉल उसमें, इस एंगल को थोड़ा अपने को इस कीवर्ड पे इसको थोड़ा ऊपर खसकाना, नेक्स्ट पे आके यहाँ पर F9 से स्मूथ हो जाएगा, कुछ और स्मूथ। तो एक बेसिक वर्क फ्लो कि कैसे कीज को अपन कहाँ कैसे कैसे यूज, ठीक है। क्योंकि पूरा जो भी एनिमेशन बनाना रहेगा सब चीजों में कीज ही यूज हो। तुमको कोई चीजों को लाना है, ऐड करना है, कहीं पे पॉपअप करना है, किसी चीज को ऊपर से गिराना है, मतलब कुछ भी जो भी इसमें दिखेगा की जरूरी है। जैसे कल कॉम्पोजिशन मेन था, अभी आज उसके बाद कीज, एनिमेशन के लिए कीज जरूरी, कीज के बिना इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। आफ्टर इफेक्ट पूरा की पे ही काम करेगा, पूरा एनिमेशन तुमको की ही लगाना पड़ेगा। और मान लो जैसे VFX भी कर रहे हैं अपन, तो VFX पे भी कीज डालनी पड़ेगी, क्योंकि अपन सिर्फ इफेक्ट को उठा के एक जैसा नहीं लगा सकते। वीडियोज अगर अपन ने डाला है, भैया गोली चलने का एक एनिमेशन बनाया, तो अगर गोली चल रही है, यहाँ पे अपन ने डाला एक्सप्लोर का वो डाल दिया अपन ने लाइट के साथ, तो जैसे ही गोली चली एक्सप्लोर हुआ, अब वो होके एकदम तो बंद नहीं हो जाएगा,
या एकदम चलता तो रहेगा नहीं, तो वहां पे भी उसकी ओपेसिटी पे अपन लोग की लगाएंगे कि वह एकदम से फास्ट कम, और एक्सप्लोर बड़ा था उसको छोटा भी दिखाएंगे। तो कीज हर जगह यूज होगी, जहां पे भी तुमको चीज को मैनिपुलेट करना है, एनिमेशन देना है, उस चीज में तुमको कीज लगेगी ही लगेगी, है ना। तो कीज की के बिना तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा, आफ्टर इफेक्ट पूरा कीज के ही उस पर चलेगा, है ना। तो सारी कीज रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कुछ चीजें इन आउट करने, ग्राफ उसमें टाइम लगता है। चलो अभी कीज का है पूरा समझो, हाँ, बाकी इसके आगे फिर कल देखते हैं।